वर्ल्ड रिवॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ मेल रॉबिन्स द्वारा लिखित द लेट देम थ्योरी का सारांश हिंदी में प्रस्तुत है। परिचय, मेरी कहानी। मेल रॉबिन्स अपनी व्यक्तिगत कहानी साझा करती हैं, जो 41 वर्ष की आयु में शुरू होती है, जब वह 800,000 के कर्ज में डूबी हुई थीं और बेरोजगार थीं और अपने पति के रेस्तरां व्यवसाय के विफल होते हुए देख रही थीं। उन्होंने विभिन्न करियर आजमाए थे, लेकिन खुद को खोया हुआ महसूस करती थीं और लगता था कि उनके द्वारा किया गया कुछ भी पर्याप्त नहीं है। फिर उन्होंने सरल, क्रियाशील सलाह साझा करके सफलता पाई। उनकी TEDx टॉक लोकप्रिय हुई, जिससे उन्हें बोलने के अवसर मिले। शुरुआती शर्मिंदगी और चिंता के बावजूद उन्होंने 5 सेकंड रूल सिखाना जारी रखा। उन्होंने 2017 में द 5 सेकंड रूल स्वयं प्रकाशित की, जो एक सफल ऑडियो बुक बन गई। रॉबिन्स अपने मिशन पर जोर देती हैं कि वह एक बेहतर जीवन के लिए सरल उपकरण साझा करना चाहती हैं, जिसके कारण उनकी न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग किताब द हाई 5 हैबिट सामने आई। उन्होंने 143 स्टूडियोज लॉन्च किया, जो प्रमुख ब्रांड्स के लिए कंटेंट तैयार करता है, और द मेल रॉबिन्स पॉडकास्ट भी शुरू किया। यह किताब द लेट देम थ्योरी रिश्तों पर केंद्रित है, जो एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। इसका मुख्य संदेश यह है कि 2 शब्द लेट देम आपको दूसरों की राय, नाटक और निर्णय से मुक्त कर सकते हैं, जिससे आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो महत्वपूर्ण है। अध्याय 1, जिन चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं है, उन पर अपना जीवन बर्बाद करना बंद करें। समस्या आप नहीं है, समस्या वह शक्ति है जो आप दूसरे लोगों को देते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश करने से आप अधिक मेहनत करते हैं, खुद को और झुकाते हैं और खुद को छोटा करते हैं, फिर भी निराशा और आलोचना का सामना करते हैं। यह किताब आपकी शक्ति वापस लेने में मदद करने के लिए है, जिसके लिए आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जिन पर आपका नियंत्रण है। आप लेट देम थ्योरी स्वतंत्रता के बारे में है। लेट देम आपको दूसरों को प्रबंधित करने से मुक्त करता है, जिससे आप अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और प्रतिक्रिया करना बंद करके जीना शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई सहकर्मी बुरे मूड में है, तो उन्हें चिड़चिड़ा होने दें और अपने काम पर ध्यान दें। यदि आपके पिता आपके चुनावों की आलोचना करते हैं, तो उन्हें अपनी राय रखने दें, बिना आपके दिन को बर्बाद किए। दूसरे लोगों के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है जब तक आप उन्हें यह शक्ति न दें। यह बदलाव सब कुछ बदल देगा, क्योंकि यह किताब आपके समय और ऊर्जा के बारे में है। लेट देम कहने से आपको अपने लिए अधिक समय मिलता है। क्या आप अपने जीवन को बदलने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने या बस खुश महसूस करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? मेल रॉबिन्स के अनुसार, समस्या आप नहीं है, बल्कि वह शक्ति है जो आप अनजाने में दूसरे लोगों को देते हैं। हम सभी ऐसा करते हैं, अक्सर यह जाने बिना। आप सोच सकते हैं कि यदि आप सही बात कहेंगे तो सभी संतुष्ट होंगे, या यदि आप खुद को झुकाएंगे तो आपका साथी निराश नहीं होगा। हो सकता है आप यह मानते हों कि पर्याप्त मित्रवत होने से आपके सहकर्मी आपको अधिक पसंद करेंगे, या शांति बनाए रखने से आपके परिवार वाले आपके चुनावों पर निर्णय नहीं करेंगे। रॉबिन्स इसे व्यक्तिगत रूप से जानती हैं, क्योंकि उन्होंने वर्षों तक हर किसी के लिए सब कुछ बनने की कोशिश की, यह सोचकर कि पर्याप्त करने और सही बातें कहने से वह अंततः खुद के बारे में अच्छा महसूस करेंगी। लेकिन इसके बजाय क्या होता है? आप अधिक मेहनत करते हैं, खुद को और खींचते हैं और खुद को छोटा करते हैं, फिर भी कोई न कोई निराश होता है, कोई न कोई आलोचना करता है, और आपको लगता है कि यह कभी पर्याप्त नहीं है। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। यह किताब आपकी शक्ति वापस लेने में मदद करने के लिए है, उन चीजों को नियंत्रित करने में अपना समय, ऊर्जा और खुशी बर्बाद करना बंद करने के लिए जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे दूसरों की राय, मूड या कार्य, और इसके बजाय उस एक चीज पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, आप। यहाँ एक उल्लेखनीय बात है, जब आप दूसरों को प्रबंधित करना बंद कर देते हैं, तो आपको एहसास होगा कि आपके पास जितना आपने सोचा था उससे कहीं अधिक शक्ति है, आप अनजाने में इसे दूसरों को देते रहे हैं। मैं आपको सबसे सरल, सबसे जीवन बदलने वाले विचार से परिचित कराती हूं जो मैंने कभी खोजा है, लेट देम थ्योरी। लेट देम थ्योरी क्या है? लेट देम थ्योरी स्वतंत्रता के बारे में है। 2 सरल शब्द, लेट देम, आपको दूसरे लोगों को प्रबंधित करने के बोझ से मुक्त कर देंगे। जब आप दूसरों के बारे में सोचने, कहने या करने के बारे में जुनूनी होना बंद कर देते हैं, तो आपके पास अंततः अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करने की ऊर्जा होती है। आप प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और जीना शुरू कर देते हैं। दूसरों को प्रबंधित या खुश करने की कोशिश करने के बजाय आप लेट देम कहना सीखेंगे। तो यह कैसा दिखता है? कल्पना कीजिए कि आप काम पर हैं और आपका सहकर्मी बुरे मूड में है। उनकी नकारात्मकता को आप पर प्रभाव डालने देने के बजाय बस लेट देम कहें। उन्हें चिड़चिड़ा होने दें। यह आपकी समस्या नहीं है। अपने काम और अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। या हो सकता है कि आपके पिता आपके जीवन के चुनावों पर एक और टिप्पणी करें और यह आप पर ईंट की तरह गिरे। इसे अपने दिन को बर्बाद करने देने के बजाय बस लेट हिम कहें।
उन्हें अपनी राय रखने दें। वे आपके होने या आपकी उपलब्धियों या आपके खुश रहने के निर्णय लेने के अधिकार को नहीं बदलते। सच्चाई यह है कि दूसरे लोगों के पास आप पर कोई वास्तविक शक्ति नहीं है जब तक आप उन्हें यह शक्ति न दें। यह काम क्यों करता है? जब आप उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं, तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं। आप अपना समय, अपनी मानसिक शांति और अपना ध्यान वापस ले लेते हैं। आपको एहसास होता है कि आपकी खुशी आपके कार्यों से जुड़ी है, न कि किसी और के व्यवहार, राय या मूड से। यह सरल लगता है और यह है, लेकिन मैं आपको बता रही हूं, यह बदलाव सब कुछ बदल देगा। और हालांकि इसे लेट देम कहा जाता है, यह किताब आपके बारे में है, आपके समय और आपकी ऊर्जा के बारे में, क्योंकि ये आपके पास सबसे मूल्यवान संसाधन है। जितना अधिक मैंने लेट देम कहा, उतना ही अधिक समय मुझे अपने लिए मिला। सोचने का समय, सांस लेने का समय, मस्ती करने का समय, जो चीजें मेरे लिए महत्वपूर्ण थीं, उन पर समय बिताने का समय, खुद की देखभाल करने का समय। मैं आरामदायक, खुश और केंद्रित महसूस करती थी। अध्याय 2, शुरुआत करना, लेट देम प्लस लेट मी। नियंत्रण करने की इच्छा डर से आती है। स्टोइसिज्म लेट देम के साथ मेल खाता है क्योंकि यह दूसरों के बजाय अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित करने पर केंद्रित है। बौद्ध धर्म और रेडिकल एक्सेप्टेंस सिखाते हैं कि पीड़ा वास्तविकता का विरोध करने से आती है। दूसरों को वैसे ही रहने देना जैसे वे हैं, आपको उस नियंत्रण से मुक्त करता है जो आपके पास कभी नहीं था। लेट देम कहने से आपको चोट और दर्द से अस्थायी रूप से राहत मिलती है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। थ्योरी का एक दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है लेट मी। आपकी शक्ति का स्रोत आपकी प्रतिक्रिया में है। लेट मी आपको यह एहसास दिलाता है कि आपके पास अगला कदम उठाने का नियंत्रण है। थ्योरी तभी काम करती है जब आप दोनों हिस्सों को कहते हैं। लेट मी आत्मजागरूकता, करुणा, सशक्तिकरण और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बारे में है। लेट देम थ्योरी की खोज करने के कुछ समय बाद मैं सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रही थी और एक पुराने दोस्त की तस्वीर देखी जो शानदार लग रही थी और अपने दोस्तों के साथ एक अद्भुत सप्ताहांत बिताने का वर्णन कर रही थी। तुरंत मेरे सीने में एक गांठ सी बन गई। स्थिति को ठीक करने का दबाव कम हो गया और मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उनका सप्ताहांत मुझसे कोई लेना देना नहीं था। यह व्यक्तिगत नहीं था, वे मेरे खिलाफ साजिश नहीं कर रहे थे और वे मेरी कीमत के बारे में कोई बयान नहीं दे रहे थे। हम सभी के पास ऐसे पल होते हैं जब हम अपने आसपास की दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, खासकर जब हम चोट, बहिष्कृत, नाराज या डरे हुए महसूस करते हैं। हो सकता है आपने खुद को एक समूह योजना के हर विवरण को प्रबंधित करने की कोशिश करते हुए पाया हो ताकि सभी को शामिल किया जा सके, या हो सकता है आपने इस बात पर तनाव महसूस किया हो कि क्या लोग आपसे नाराज हैं जब वे आपके संदेशों का तुरंत जवाब नहीं देते। यह बहुत थका देने वाला है ना? जब आप दूसरों को वैसे ही रहने देते हैं जैसे वे हैं, तो आप एक सक्रिय, सशक्त विकल्प बना रहे हैं कि उस नियंत्रण को छोड़ दें जो आपके पास वास्तव में कभी नहीं था। आप खुद को तनाव, निराशा और भावनात्मक उथल-पुथल के अंतहीन चक्र से मुक्त कर रहे हैं जो हर चीज और हर किसी को प्रबंधित करने की कोशिश करने से आता है। लेट देम और लेट मी की खूबसूरती यह है कि यह आपको इन अभ्यासों में महारत हासिल करने में मदद करता है ताकि आप भावनाओं के द्वारा शासित होना बंद कर सकें और एक अधिक शांतिपूर्ण, सोच समझकर जीवन जीना शुरू कर सकें। सोचिए कि यह आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर कैसे लागू होता है। मान लीजिए कि आप काम पर एक मीटिंग में हैं और आपके पास एक विचार है जिसके बारे में आप उत्साहित हैं। आपने इस पर विचार किया है, आप जानते हैं कि इसमें संभावना है, लेकिन जब आप इसे पेश करते हैं तो कमरा चुप हो जाता है। लोग विनम्रता से सिर हिलाते हैं, लेकिन वे आगे बढ़ जाते हैं और इससे पहले कि आपको पता चले, किसी और के विचार को सारा ध्यान मिल रहा है। आप अदृश्य महसूस करते हैं। सच्चाई यह है कि मेरे दोस्तों ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। वे बस अपना जीवन जी रहे थे। उन्हें जाने की अनुमति है। उन्हें जिसके साथ चाहे सप्ताहांत बिताने की अनुमति है। उनकी यात्रा के प्रति मेरी प्रतिक्रिया ने मुझे चोट पहुंचाई। लेट देम कहने से आपको केवल उस चोट और दर्द से अस्थायी राहत मिलती है जो आप महसूस करते हैं। दूसरों को दोष देकर और खुद को दूसरों से बेहतर महसूस करना अच्छा लगता है, लेकिन आपके दोस्त के रूप में मैं खुद को आपको चेतावनी देने के लिए बाध्य महसूस करती हूं कि यदि आप केवल लेट देम कहते हैं तो आप खुद को बहुत कम दोस्तों के साथ, बहुत कम सामाजिक योजनाओं के साथ और इस बात से भ्रमित पाएंगे कि यह थ्योरी आपके पक्ष में काम क्यों नहीं कर रही है। और यही वह बड़ी खोज है जो मैंने तब की जब मैंने पहली बार इस थ्योरी पर शोध करना शुरू किया। लेट देम केवल समीकरण का पहला आधा हिस्सा है। आप वहां नहीं रुक सकते। थ्योरी का एक दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है लेट मी। आपकी शक्ति का स्रोत दूसरे लोगों को प्रबंधित करने में नहीं है, या आपकी प्रतिक्रिया में है। जब आप लेट मी कहते हैं तो आप उस शक्ति का उपयोग कर रहे होते हैं कि आप अगला कदम उठाने की जिम्मेदारी लेते हैं।
लेट मी आपको यह एहसास दिलाता है कि आपके पास अगला कदम उठाने का नियंत्रण है और जीवन तब अधिक मजेदार और पूर्ण होता है जब आप अपनी श्रेष्ठता में अकेले नहीं बैठे होते हैं। इसीलिए थ्योरी तभी काम करती है जब आप दोनों हिस्सों को कहते हैं। जब आप लेट देम कहते हैं तो आप एक सचेत निर्णय लेते हैं कि दूसरे लोगों के व्यवहार से आपको परेशान नहीं होने देंगे। जब आप लेट मी कहते हैं तो आप यह जिम्मेदारी लेते हैं कि आप अगला कदम क्या उठाएंगे। लेट मी के बारे में मुझे जो पसंद है वह यह है कि यह तुरंत आपको दिखाता है कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं। आपका दृष्टिकोण, आपका व्यवहार, आपके मूल्य, आपकी जरूरतें, आपकी इच्छाएं, आप क्या करना चाहते हैं जो अभी हुआ है उसके जवाब में। यह निर्णय के विपरीत है। लेट मी पूरी तरह से आत्मजागरूकता, करुणा, सशक्तिकरण और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बारे में है। जितना अधिक नियंत्रण आप छोड़ते हैं उतना ही अधिक आप प्राप्त करते हैं। लेट देम थ्योरी बिल्कुल भी श्रेष्ठता के बारे में नहीं है। यह संतुलन के बारे में है। यह आपके और किसी और दोनों के लिए जगह बनाने के बारे में है। यह दूसरे लोगों को उनका जीवन जीने का स्थान और अनुग्रह देने के बारे में है और फिर खुद को भी वही देने के बारे में है। लेट देम थ्योरी का उपयोग करते हुए मैंने देखा कि कितनी बार मैंने किसी और को इस तथ्य के लिए दोषी ठहराया कि मैं अकेले अपने सोफे पर बैठी हुई थी, या जितना पैसा मैं कमाना चाहती थी उतना नहीं कमा रही थी, या कितनी बार मैंने अपराधबोध के कारण हाँ कहा, या वे निर्णय जो मैंने इसलिए लिए क्योंकि मैं किसी और को निराश नहीं करना चाहती थी, या कितनी बार मैंने थकान का बहाना बनाया कि मैं अपने स्वास्थ्य या मस्ती को प्राथमिकता नहीं दे सकती। लेट देम थ्योरी के दो आवश्यक कदम हैं, लेट देम और लेट मी। ये कदम हाथ से हाथ मिलाकर चलने चाहिए। आप केवल लेट देम कहकर नहीं रुक सकते। कई लोग दूसरा कदम लेट मी भूल जाते हैं और यह एक बड़ी गलती है क्योंकि लेट मी ही वह जगह है जहां आपकी वास्तविक शक्ति निहित है। लेट मी में आप अपने अगले कदम की जिम्मेदारी लेते हैं, उस जीवन, रिश्तों और जुड़ाव को बनाने के लिए जो आप चाहते हैं। इस कदम के बिना आप खुद को सशक्त होने के बजाय अलग थलग पाएंगे। अध्याय 3, चौंकाने वाला सच, जीवन तनावपूर्ण है। दैनिक तनाव से ऊपर उठने के लिए लेट देम थ्योरी का उपयोग करें। आधुनिक जीवन आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है और तनाव पैदा करता है। आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे वयस्क कैसे व्यवहार करते हैं और इसके बारे में तनाव लेने से आपकी शक्ति कम हो जाती है। दूसरों के कारण होने वाले अनावश्यक तनाव से खुद को बचाएं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की चिकित्सक डॉक्टर अदिति नेवरुकर कहती हैं कि जिस पल आप लेट देम कहते हैं आप अपने दिमाग को संकेत देते हैं कि किसी चीज के बारे में तनाव लेने की जरूरत नहीं है। लेट मी में आप अपनी तनाव प्रतिक्रिया को धीमा करने, अपने शरीर और दिमाग को शांत करने, नियंत्रण लेने और अपनी शक्ति वापस पाने के लिए एक सांस लेते हैं। यह आपको अपनी प्रतिक्रिया चुनने का सशक्तिकरण देता है, बजाय इसके कि आप भावनाओं के द्वारा हाईजैक हो जाएं। लेट देम थ्योरी का उपयोग शुरू करने का सबसे तेज और प्रभावी तरीका यह है कि आप उन अनगिनत छोटे छोटे तनावों से ऊपर उठें जिनका आप रोज सामना करते हैं। ये कभी न खत्म होने वाले नोटिफिकेशन, धीमा इंटरनेट, अप्रत्याशित बदलाव, अनथीन मीटिंग्स, बेपरवाह व्यवहार, लंबी लाइनें और धीमे चलने वाले लोग हैं। ये छोटी छोटी परेशानियां मामूली लग सकती हैं, लेकिन वे हैं नहीं। आधुनिक जीवन 1000 कद से मौत जैसा महसूस हो सकता है, एक के बाद एक चीज जो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती है और आपको तनाव में डाल देती है। इसे आप पर हावी होने देना आसान है, लेकिन यह बेवकूफ़ी है क्योंकि आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे वयस्क कैसे व्यवहार करते हैं और इसके बारे में तनाव लेने से आपकी शक्ति कम हो जाती है। यदि आप मूर्खतापूर्ण चीज़ों या असभ्य लोगों को अपने जीवन शक्ति को खत्म करने देते हैं तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपका समय और ऊर्जा आपके सबसे मूल्यवान संसाधन हैं और आपको खुद को दूसरे लोगों के कारण होने वाले अनावश्यक तनाव से बचाने की जरूरत है। कल्पना कीजिए कि आप एक लंबी चेकआउट लाइन में हैं जहां केवल कुछ ही लेन खुली है। आप परेशान होने लगते हैं क्योंकि आपको एक मीटिंग में जाना है। आप शायद अपने पीछे वाले व्यक्ति से शिकायत करना चाहें, लेकिन इसके बजाय आप खुद से कहते हैं लेट देम। प्रभाव तत्काल होता है, आप नरम पड़ जाते हैं। यह आपको छोटी चीजों को बड़े तनाव में बदलने से बचाता है। किसी ऐसी चीज के बारे में परेशान होने की अनुमति देना जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, आपके बाकी दिन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। जब आप अपने आसपास की दुनिया को अपनी भावनात्मक स्थिति और मानसिक शांति को प्रभावित करने देते हैं तो आप इन बाहरी ताकतों के कैदी बन जाते हैं। आप तुच्छ बातों को अपने मूड, अपनी प्रेरणा और अपने फोकस को चुराने दे रहे हैं। आपकी व्यक्तिगत शक्ति आपकी प्रतिक्रिया में है। रोजाना परेशान करने वाली और तनावपूर्ण स्थितियों के प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया करना सीखने से आपका जीवन बदल जाएगा। अभी आप अपनी सारी शक्ति दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आप उन चीजों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं जो मायने नहीं रखती, या आप उन चीजों पर गुस्सा कर रहे हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं।
तनाव को प्रबंधित करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया स्वचालित होती है और आप अपने पूरे शरीर को तनाव में महसूस करते हैं। यह ऐसा है जैसे आप भावना में बह जाते हैं और अगली बात जो आप जानते हैं, आप वह टेक्स्ट भेज देते हैं जिसका आपको पछतावा होता है, वे बातें कह देते हैं जो आपका मतलब नहीं होता, या गुस्सा और परेशानी बस बढ़ती ही जाती है। आप अपने आसपास हो रही चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। एक तनावपूर्ण जगह के उदाहरण के रूप में हवाई अड्डे पर विचार करें। चेक इन से लेकर सुरक्षा लाइन, मौसम की देरी, गुम हुआ सामान, भीड़-भाड़ वाले गेट्स, टाइट कनेक्शन और लंबी लाइन तक, ऐसी अनगिनत चीजें हैं जो आपको तनाव में डाल सकती हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक हवाई जहाज पर हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पीछे वाला व्यक्ति लगातार खांस रहा है। आप और अधिक परेशान होते जाते हैं और यह आपके मूड को खराब कर रहा है। यह सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे आपके आसपास हो रही कोई चीज आपको आसानी से तनाव में डाल सकती है और आपके शरीर को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है और आपके दिमाग को हाईजैक कर सकती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की चिकित्सक डॉक्टर अदिति नेवरुकर के अनुसार, तनाव आपके जीवन में आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी समस्या है। तनाव आपको खुद पर संदेह करने, टालमटोल करने, बर्नआउट होने, नकारात्मक स्क्रॉल करने और तुलना करने में संघर्ष करने का कारण बनता है। यदि आपको फोकस करने, खुश महसूस करने या खुद की देखभाल करने में परेशानी हो रही है, तो इसका कारण तनाव है। तनाव आपके दिमाग में एक शारीरिक स्थिति है। सामान्य रूप से, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपको योजना बनाने, व्यवस्थित करने, चीजों को याद रखने और आपके निर्णय लेने में मदद करता है। समस्या यह है कि जैसे ही आप तनाव महसूस करते हैं, आपका दिमाग तनाव प्रतिक्रिया में चला जाता है और वह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अब नियंत्रण में नहीं रहता। आपका दिमाग और शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चले जाते हैं और यह केवल कम समय के लिए इस तनावपूर्ण स्थिति में काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आपको सामान्य कार्यप्रणाली में वापस आना चाहिए, जहां आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नियंत्रण में हो और आप फिर से शांत और आत्मविश्वास महसूस करें। लेकिन ज्यादातर लोग अभी पुराने तनाव की स्थिति में जी रहे हैं। जब आप पुराने तनाव की स्थिति में जीते हैं, तो आप लगातार फाइट या फ्लाइट मोड में फंसे रहते हैं। जब आप तनाव में होते हैं, तो न केवल आपको लगता है कि आप सर्वाइवल मोड में हैं, बल्कि न्यूरोलॉजिकल दृष्टिकोण से आपका दिमाग वास्तव में सर्वाइवल मोड में होता है। आपके लक्ष्य, आपके सपने, आपका सबसे अच्छा स्वयं और आपकी धैर्य और गैर प्रतिक्रियाशील होने की क्षमता सब खिड़की से बाहर चली जाती है। यही कारण है कि आपको इस समस्या को हल करना चाहिए और दूसरे लोगों को अपने जीवन में अनावश्यक तनाव पैदा करने से रोकना चाहिए। जो जीवन आप हमेशा से चाहते थे, वह आपके सामने है, लेकिन आप उस तक कभी नहीं पहुंचेंगे यदि आपका आंतरिक आलोचक लगातार आपको यह कह रहा है कि नहीं। तनाव एक बड़ी समस्या है और यह समय है कि आप इससे निपटें। पहला कदम यह समझना है कि तनाव वास्तव में क्या है, ताकि आप जान सकें कि इन स्थितियों में आपके पास शक्ति है। यह सशक्तिकरण देने वाला है कि आप सामान्य कार्यप्रणाली में वापस आ सकते हैं और यह करना मुश्किल नहीं है, लेट देम थ्योरी का उपयोग करके। जैसे ही कोई ऐसी चीज होती है जो आपको तनाव में डालती है, लेट देम कहें। खुद को पॉज में रखें। फिर लेट मी कहें और एक सांस लें। लेट मी एक और सांस लें। अपनी तनाव प्रतिक्रिया को धीमा करें। अपने शरीर और दिमाग को शांत करें। नियंत्रण लें और अपनी शक्ति वापस पाएं। लेट देम और लेट मी का उपयोग करके अपनी तनाव प्रतिक्रिया को पकड़ने से आपको यह चुनने का सशक्तिकरण मिलता है कि आप क्या कहते हैं, सोचते हैं या करते हैं, बजाय इसके कि आप अपनी भावनाओं को अपनी प्रतिक्रिया को हाईजैक करने दें। अब और गुस्से वाले टेक्स्ट नहीं, या अपने प्रियजनों पर चिल्लाना नहीं, या काम पर एक ईमेल लिखने में घंटों बर्बाद करना नहीं। हर ईमेल का जवाब देने की जरूरत नहीं है और हर बातचीत में आपकी भागीदारी की जरूरत नहीं है, और आपको हमेशा आखिरी शब्द कहने की जरूरत नहीं है। जब आप लेट मी कहते हैं, तो आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, जो कि इन तनावपूर्ण स्थितियों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया है। लेट देम थ्योरी आपके तनावग्रस्त दिमाग के लिए एक राहत की सांस की तरह है। यह आपको अपने चिंतित विचारों पर नियंत्रण वापस लेने में मदद करता है, ताकि आपका दिमाग और शरीर अंततः सर्वाइवल मोड से बाहर आ सके और फिर से फलने फूलने लगे। यदि आप खुद को पूरी तरह से तनाव में डालने की अनुमति देते हैं, तो आप अपनी सारी शक्ति दूसरे लोगों को दे रहे हैं। जब आप दूसरे लोगों को अपना तनाव बढ़ाने देते हैं, तो आप अपनी शक्ति उन चीजों को समर्पित कर देते हैं जो या तो मायने नहीं रखती या आपके नियंत्रण से बाहर हैं। यह अक्सर आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में घंटों, हफ्तों और यहां तक कि सालों तक फैल जाता है। यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, अधिक मौजूद रहना चाहते हैं, अधिक आत्मविश्वास महसूस करना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं, तो आपको दूसरे लोगों को अपना तनाव बढ़ाने से रोकना होगा। जीवन में ऐसी चीजें होंगी जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, और ऐसी चीजें भी होंगी जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ स्थितियां न्यायसंगत होंगी और कुछ अन्यायपूर्ण। आप यह तय कर सकते हैं कि क्या आपको तनाव होगा और कितने समय तक।
अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखने से आपके मूड, मानसिकता, स्वास्थ्य, फोकस और डिस्कनेक्ट करने और अनप्लग करने की क्षमता में सुधार होगा। यही कारण है कि बहुत से लोग लेट थीम थ्योरी के बारे में जानने के कुछ ही दिनों के भीतर इन शब्दों को अपने शरीर पर टैटू बनवा लेते हैं। यह एक अनुस्मारक के रूप में काम करता है कि आपकी शांति की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, और यह जानने के साथ एक विशेष प्रकार का आत्मविश्वास आता है कि दूसरे लोग आपकी शांति को भंग नहीं कर सकते। अध्याय 4, उन्हें आपको तनाव दें। काम जीवन के तनाव का प्रमुख कारण है, और आपका मैनेजर आपके मानसिक स्वास्थ्य को उतना ही प्रभावित करता है जितना आपका जीवनसाथी। जितना अधिक आप अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे, उतना ही अधिक आप देखेंगे कि आप कैसे अपनी खुशी को स्वयं नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप यह चुन सकते हैं कि क्या आपको प्रभावित करता है और किस हद तक। लेट थीम थ्योरी आपको यह सिखाती है कि छोटी छोटी परेशानियों को अपने जीवन पर हावी न होने दें, ताकि आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो वास्तव में मायने रखती है। यह अध्याय इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि कैसे लेट देम और लेट मी का अभ्यास करें जब कोई चीज या कोई व्यक्ति आपकी तनाव प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। काम जीवन के तनाव का प्रमुख कारण है, और आपका मैनेजर आपके मानसिक स्वास्थ्य को उतना ही प्रभावित करता है जितना आपका जीवनसाथी। कल्पना कीजिए कि आपने एक अच्छा काम किया है, अपने सभी लक्ष्यों को पूरा किया है और उम्मीद से अधिक काम किया है, लेकिन आपका बॉस आपको प्रमोशन नहीं दे रहा है। जब आप अपडेट के लिए पूछते हैं, तो आपको कंपनी के मुनाफे में कमी और आपकी कदर करने की बातें सुनाई जाती हैं। आप निराश, हतोत्साहित, असहाय, शत्रुतापूर्ण या निरुत्साहित महसूस करते हैं। डॉक्टर अदिति कहती हैं कि यह बर्नआउट का कारण बनता है क्योंकि लोग काम पर पुराने तनाव में फंसे रहते हैं। काम पर आपका तनाव नहीं बदल रहा है, इसलिए आपको यह बदलना होगा कि आप इससे कैसे निपटते हैं। अपने बिलों का भुगतान करने के लिए अपनी सैलरी की जरूरत केवल आपको और अधिक तनाव और असहाय महसूस कराती है। काम चाहे जितना भी भारी लगे, आप असहाय नहीं हैं। तो आप लेट थीम थ्योरी का उपयोग कैसे करेंगे ताकि आपका बॉस आपको वह प्रमोशन दे जिसके आप हकदार हैं? आप नहीं करेंगे। उन्हें आपको लटकाए रहने दें। यह न्याय संगत नहीं है, आपने इसे कमाया है और आपको गुस्सा होने का अधिकार है, लेकिन खुद से पूछें, आपके करियर की जिम्मेदारी किसकी है? यदि आप अपनी भावनाओं को हावी होने देते हैं, तो यह आपको पागल कर देगा। यदि आप इस स्थिति के तनाव को हावी होने देते हैं, तो आप कभी भी अपने अगले कदम के बारे में रणनीतिक रूप से नहीं सोच पाएंगे। आप इस तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। आपको यह समझदारी से तय करना होगा कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। लेट मी। यही वह जगह है जहां आपकी शक्ति निहित है। यदि काम पर कोई चीज आपके नियंत्रण से बाहर है और आपने इसे प्रभावित करने के लिए सब कुछ कर लिया है, तो स्थिति को बदलने की कोशिश में और समय बर्बाद करना मूर्खता है। इसे लगातार तनाव का कारण बनाना और भी बड़ी मूर्खता है। आप इससे कहीं अधिक समझदार हैं। आपका जीवन और उसमें मौजूद संभावनाएं हमेशा आपकी वर्तमान नौकरी से कहीं अधिक बड़ी हैं। एक विषय जिस पर मैं विस्तार से चर्चा करना चाहती हूं, वह यह है कि आप कैसे तय कर सकते हैं कि जब आप लेट मी कहते हैं, तो आपके लिए सही प्रतिक्रिया क्या है। लेट देम का हिस्सा स्पष्ट है। जब आप लेट देम कहते हैं, तो आप किसी और के कार्यों को नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। जब आप लेट मी कहते हैं, तो आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लेते हैं, जो हमेशा स्पष्ट नहीं होती। हर स्थिति अलग होती है, और यह सीखना कि किस प्रकार की प्रतिक्रिया आपके समय और ऊर्जा के लायक है और कौन सी नहीं, आपका जीवन बदल देगा। लेट मी आपके लिए एक अवसर है कि आप अपने समय, ऊर्जा और मूल्यों को अपने जीवन के केंद्र में रखें। यह वह जगह है जहां आप यह चुन सकते हैं कि क्या आपके ध्यान के लायक है और क्या नहीं। आप कैसे तय करते हैं कि आपके लिए क्या सही है, खासकर जब यह एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति हो। इन तनावपूर्ण क्षणों में लेट देम कहें, एक पॉज लें और विचार करें, क्या यह 1 घंटे में मुझे परेशान करेगा? क्या यह 1 हफ्ते में मुझे परेशान करेगा? या यह सिर्फ अभी मुझे परेशान कर रहा है? आप जो हुआ है उसे बदल नहीं सकते। लेट देम। आप जो हुआ है उसे बदल नहीं सकते। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि आप भविष्य को नहीं बदल सकते। यदि यह मायने रखता है, तो वह बने जिसकी हर कोई प्रतीक्षा कर रहा है। वह बदलाव लाएं जो आप देखना चाहते हैं। यही लेट मी की शक्ति है। जितना अधिक आप इस शक्ति का उपयोग करेंगे, उतना ही अधिक आप देखेंगे कि आप कैसे अपनी खुशी को स्वयं नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपनी सारी शक्ति दूसरों को दे रहे हैं। और मेरी तरह आपको इसका एहसास भी नहीं था। आपका समय और ऊर्जा सर्वोपरि है। लेट देम थ्योरी वास्तव में इसे उजागर करती है और आपको बेहतर विकल्प चुनने का सशक्तिकरण देती है कि क्या आपके समय और ऊर्जा के लायक है और क्या नहीं। इसका मतलब यह है कि आप यह चुन सकते हैं कि क्या आपको प्रभावित करता है और किस हद तक। आप यह चुन सकते हैं कि आप किस में भाग लेते हैं और किस में नहीं। आप यह चुन सकते हैं कि कब एक नौकरी या रिश्ता या मुद्दा लड़ने के लायक है और कब छोड़ने का समय है। आप चुन सकते हैं
और यही कारण है कि आप हमेशा अगले क्या होगा इस पर नियंत्रण में हैं। अध्याय 5, उन्हें आपके बारे में बुरा सोचने दें। जो भी आप करने की योजना बनाते हैं, दूसरों की एक राय होगी। लेट देम थ्योरी आपको यह सिखाती है कि दूसरों की राय को आपको रोकने न दें। मेल को एहसास हुआ कि दूसरों की राय के बारे में चिंता करना कितनी बड़ी समस्या थी जब तक उन्होंने लेट देम कहना शुरू नहीं किया। लोगों को आपके बारे में नकारात्मक सोचने की आज़ादी दें। ओवरथिंकिंग करने के बजाय बस उन्हें जो चाहे सोचने दें। किसी और के विचारों को नियंत्रित करना असंभव है। दूसरों के विचारों से डरना या उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करना समय की बर्बादी है। वयस्कों की आपके बारे में नकारात्मक राय होगी, चाहे आप कुछ भी करें। जो भी आप करने की योजना बनाते हैं, दूसरे लोगों की इसके बारे में एक राय होगी। जब आप दूसरों के विचारों के डर से वह करने से रुक जाते हैं जो आप करना चाहते हैं, तो आप दूसरों की राय के कैदी बन जाते हैं। यह समय है कि लोगों को जो चाहे सोचने की आज़ादी दें। लेट देम। यह समय है कि खुद को आज़ाद करें और लेट मी कहकर छोटे छोटे कदम बिना किसी माफी के उठाएं जो समय के साथ आपके पूरे जीवन को बदल देंगे। अभी आप दूसरों की राय को अपना रोड मैप बनाकर जीवन जी रहे हैं। आप बाएं या दाएं मुड़ते हैं इस आधार पर कि आप अनुमान लगाते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे या कहेंगे, बजाय इसके कि आप वह मोड़ लें जो आप लेना चाहते हैं। जब आप अपने जीवन को इस तरह नेविगेट करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे और कहेंगे, तो आप अपनी शक्ति दूसरों को दे देते हैं। हर कदम पर ओवरथिंकिंग करने के बजाय क्या होगा यदि आप बस उन्हें जो चाहे सोचने दें? इस बोझ से खुद को मुक्त करना जीवन बदलने वाला है। मानव प्रकृति के मूलभूत नियम को याद रखें, आप किसी अन्य वयस्क के कहने, करने या सोचने को नियंत्रित नहीं कर सकते। यह शारीरिक और न्यूरोलॉजिकल रूप से असंभव है कि आप किसी और के विचारों को नियंत्रित कर सकें। औसत मनुष्य के पास प्रतिदिन लगभग 70,000 विचार होते हैं, जिनमें से अधिकांश यादृच्छिक होते हैं और नियंत्रित नहीं किए जा सकते। यही कारण है कि दूसरों के विचारों के बारे में चिंता करना या उन्हें बदलने की कोशिश करना आपकी ऊर्जा की बर्बादी है। वयस्कों की आपके और आपके द्वारा किए गए हर काम के बारे में नकारात्मक राय होगी। उन्हें न्याय करने दें। उन्हें प्रतिक्रिया देने दें। उन्हें आप पर संदेह करने दें। उन्हें आपके निर्णयों पर सवाल उठाने दें। उन्हें आपके बारे में गलत होने दें। उनके बारे में चिंता करने में समय बर्बाद करने के बजाय अपना जीवन उस तरह से जीना शुरू करें जिससे आप खुद पर गर्व कर सकें। लेट मी वह करूं जो मैं अपने एकमात्र जंगली और कीमती जीवन के साथ करना चाहता हूं। जब आप लोगों के विचारों के डर से अपने विकल्पों को निर्देशित होने देते हैं, तो आप अपनी क्षमता को सीमित कर देते हैं और उस चीज को पाने से खुद को रोक लेते हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं। लेट देम थ्योरी आपको अधिक साहसी बनने में मदद करेगी। आप किसी के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए इससे डरने या इसे आपको रोकने देने का कोई कारण नहीं है। वयस्कों की आपके बारे में, आपके कपड़ों के बारे में, आपके द्वारा अभी कही गई बातों के बारे में, पिछले हफ्ते आपके द्वारा किए गए कामों के बारे में और आपके द्वारा करने की इच्छा रखने वाली चीजों के बारे में नकारात्मक राय होगी। लेट देम। वयस्कों को जो चाहे सोचने की अनुमति है। आपको भी। यही कारण है कि लेट देम थ्योरी आपको आजाद करेगी। अपने जीवन को डिफेंस में जीने के बजाय आप ऑफेंस पर जाएंगे। आप जीवन के खेल को उस तरह से खेलेंगे जैसे आप चाहते हैं। लेट मी अपना जीवन उस तरह से जिएं जिससे मुझे गर्व हो। लेट मी ऐसे निर्णय लें जो मेरे मूल्यों के साथ मेल खाते हों। लेट मी जोखिम उठाएं क्योंकि मैं चाहता हूं। लेट मी उस रास्ते पर चलूं जिसकी ओर मेरी आत्मा मुझे मोड़ रही है। जो चीज आपको खुश करती है, बहादुर बनाती है, जोखिम लेने और अपने रास्ते पर चलने को दूसरों की राय से हमेशा अधिक महत्वपूर्ण होगा। जितना अधिक आप लेट देम थ्योरी का उपयोग करेंगे, उतना ही अधिक आप महसूस करेंगे कि इस डर के नीचे आपकी आत्मा आपको उस दिशा में धकेलती रही है जो आपके लिए बनी है। जब आप खुद पर गर्व करते हैं, तो आपके पास सारी शक्ति होती है। यहां मुद्दा यह नहीं है कि आप एक स्वार्थी या नार्सिसिस्ट व्यक्ति की तरह जीवन जिएं जो दूसरों की परवाह नहीं करता। अब जब मैं लेट देम थ्योरी जानती हूं, तो मैं खुद को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करती हूं। अध्याय 6, मुश्किल लोगों से प्यार कैसे करें। सभी को खुश करने के लिए पीछे मुड़कर भी सकारात्मक विचारों की गारंटी नहीं है। अपने आप को खुश करने के लिए पीछे मुड़े। एक सौतेले माता पिता के रूप में उन्हें दुख महसूस करने दें, आपको खतरे के रूप में देखने दें और उन्हें अपनी भावनाओं को महसूस करने दें। उनकी राय बदलने की कोशिश न करें। लिसा बिल्यू ने संदर्भ के फ्रेम की अवधारणा साझा की। यह समझना कि कोई व्यक्ति कहां से आ रहा है, उनकी राय को नहीं बदल सकता है, लेकिन संबंध को गहरा करेगा। अजनबियों, सहकर्मियों और यहां तक कि दोस्तों के साथ उन्हें रहने दें सिद्धांत का उपयोग करना आसान है क्योंकि इसका उपयोग करने के बाद पुनः ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपके पास उनसे थोड़ी दूरी होगी। परिवार, हालांकि परिवार अलग होता है। परिवार जीवन भर आपके साथ होता है।
सौतेले बच्चों और सौतेले माता पिता के बीच गतिशीलता के बारे में कुछ भी सहज नहीं है, लेकिन उन्हें रहने दें सिद्धांत की मदद से वे बहुत अधिक सुंदर होने की क्षमता भी रखते हैं। उनकी राय बदलने की कोशिश न करें। उन्हें इसे रखने की स्वतंत्रता दें। चाहे वे आपके सौतेले बच्चे हों, आपकी भाभी, आपकी दादी या आपका भाई, उन्हें जो चाहे सोचने का अधिकार है। और उन्हें आपको या आपके प्रियजन को नापसंद करने का भी अधिकार है। इसलिए उन्हें रहने दें। और फिर मुझे चुनने दें कि कैसे प्रतिक्रिया दूं। लिसा बिल्यू ने मेरे साथ संदर्भ के फ्रेम की अवधारणा साझा की। किसी और के संदर्भ के फ्रेम में कदम रखना उनके इतिहास, उन्होंने क्या सहा है, वे क्या उम्मीद करते हैं और वे दुनिया को कैसे देखते हैं, यह समझने की कोशिश करना है। उन्हें रहने दें सिद्धांत के साथ, स्वीकृति और समझ के साथ, हमारी दोनों राय के सच होने के लिए जगह है। एक गहरे संबंध, ईमानदारी और प्यार के लिए जगह है। अपनी भावनाओं से अलग होने और किसी और के जूते में कदम रखने की इच्छा रखने के लिए एक असाधारण परिपक्व व्यक्ति की आवश्यकता होती है। यह समझना कठिन है कि कोई आपसे प्यार कर सकता है और ऐसी राय रख सकता है जो गहरी चोट पहुंचाने वाली और कभी कभी पूर्वाग्रही हो। जब जीवन में ऐसा होता है तो आप कैसे प्रतिक्रिया देने का चयन करते हैं, यह एक गहरा व्यक्तिगत विकल्प है। मैं जो कर सकता हूं वह है आपको यह निर्धारित करने के लिए उपकरण देना कि आप स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। क्या आप इस व्यक्ति को अपने जीवन में चाहते हैं? यदि हां, तो उन्हें रहने दें सिद्धांत इसके लिए जगह बनाएगा। जो मैंने अपने अनुभव में और इस पुस्तक के शोध में पाया है और इतने सारे अन्य लोगों के अनुभवों के बारे में सुना है, वह यह है कि जब आप लोगों को अपने निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए जगह देते हैं और आप एक प्यार और करुणामय तरीके से अपने पूर्ण स्वयं के रूप में प्रकट होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, समय के साथ लोग अक्सर अपनी राय अपने आप बदल लेते हैं। इसलिए जितना कठिन लगे, उन्हें उनकी राय रखने दें और इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। किसी और के संदर्भ के फ्रेम में कदम रखने के इस विचार के बारे में मुझे जो पसंद है वह यह है कि यह समझना कि कोई व्यक्ति कहां से आ रहा है, यह उनकी राय या आपकी राय को नहीं बदल सकता है, लेकिन यह आपके संबंध को नेविगेट करते समय आपके पास जो संबंध है उसे गहरा करेगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि वे कठिन बातचीत हों जिन्हें आप उनकी राय या निर्णय के डर से बचा रहे थे। इसका मतलब यह हो सकता है कि अपने आप को अपराधबोध से मुक्त करना और कुछ बदलाव करना। और इसका मतलब यह हो सकता है कि अपने आप को अलग करना क्योंकि आप जितने के हकदार हैं उससे कम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और इसका मतलब यह हो सकता है कि जब तक आपके पास समय है तब तक पूरी तरह से समर्पित रहना। आप वर्तमान में अन्य लोगों की राय के अपने डर को आप पर नियंत्रण करने की अनुमति देते हैं। उन्हें रहने दें सिद्धांत आपको सिखाता है कि अपने जीवन पर अन्य लोगों की राय को शक्ति देना कैसे बंद करें, और यह आपको अपना जीवन ऐसे तरीके से जीने के लिए सशक्त बनाता है जो आपको अपने आप पर गर्व महसूस कराता है। अध्याय 7, जब वयस्क उग्र हो जाते हैं। अगर आप अन्य लोगों की भावनात्मक अपरिपक्वता को अपने ऊपर शक्ति देते हैं तो आप हमेशा अंतिम स्थान पर आएंगे। अन्य लोगों की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अधिकांश वयस्क बस बड़े शरीर के अंदर 8 साल के बच्चे हैं। किसी अन्य वयस्क की भावनाओं को प्रबंधित करना कभी भी आपका काम नहीं है। उनके शरीर के अंदर फंसे हुए 8 साल के बच्चे की कल्पना करें ताकि तिरस्कार के बजाय करुणा महसूस हो। वयस्क बच्चों की तरह ही भावनात्मक होते हैं और किसी और की प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जब तक आप अन्य लोगों की भावनात्मक अपरिपक्वता को अपने विकल्पों का निर्धारण करने देते हैं, आप हमेशा अपने जीवन में अंतिम स्थान पर आएंगे। किसी की निराशा, क्रोध या अपराधबोध का बोझ उठाने के बजाय आप एक मुक्तिदायी नया दृष्टिकोण सीखेंगे, बस उन्हें प्रतिक्रिया देने दें। जब आप कहते हैं उन्हें रहने दें, तो आप अन्य लोगों को अपनी भावनाओं को महसूस करने के लिए जगह देते हैं बिना उन्हें ठीक करने की आवश्यकता के। जब आप कहते हैं मुझे रहने दें, तो आप वही करते हैं जो आपके लिए सही है, भले ही इससे किसी को परेशानी हो, जो आपके अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने का तरीका है। अधिकांश वयस्क बस बड़े शरीर के अंदर 8 साल के बच्चे हैं। अधिकांश लोग नहीं जानते कि अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से कैसे संसाधित करें, उनकी जरूरतों को प्रत्यक्ष और सम्मानजनक तरीके से संवाद करना तो दूर की बात है। भावनात्मक परिपक्वता कुछ ऐसी नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं या जो बस होता है। यह एक कौशल है जिसे समय, अभ्यास और सीखने की इच्छा लगती है। अधिकांश लोग जिनसे आप मिलते हैं वे अभी भी 8 साल के बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं जब उन्हें वह नहीं मिलता जो वे चाहते हैं या जब वे असहज भावनाओं को महसूस करते हैं। बच्चे आपसे भाग जाते हैं, बटा वयस्क टकराव से बचते हैं। बच्चे कोने में सुस्त या मुंह फुलाते हैं, बटा वयस्क मौन उपचार देते हैं। बच्चे बंद हो जाते हैं, बटा वयस्क निर्विकार अभिनय करते हैं। बच्चे उग्र हो जाते हैं, बटा वयस्क फट पड़ते हैं, क्रोध में संदेश भेजते हैं और भड़कते हैं। बच्चे दरवाजे बंद करते हैं, बटा वयस्क भी दरवाजे बंद करते हैं। बच्चे झूठ बोलते हैं, बटा वयस्क भी झूठ बोलते हैं।
मौन उपचार वह है जो एक अपरिपक्व वयस्क करता है जब वे परेशान होते हैं और वे अपनी भावनाओं को स्वस्थ और सम्मानजनक तरीके से संसाधित करना नहीं जानते। जब भी कोई वयस्क 8 साल के बच्चे की तरह व्यवहार करता है, उन्हें रहने दें। सबसे पहले, किसी अन्य वयस्क की भावनाओं को प्रबंधित करना कभी भी आपका काम नहीं है। जब कोई आप पर मौन उपचार करता है या पीड़ित की भूमिका निभाता है या निराशा में फट पड़ता है, उन्हें रहने दें। और फिर मैं चाहता हूं कि आप उनके शरीर के अंदर फंसे हुए 8 साल के बच्चे की कल्पना करें। जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ अद्भुत होता है। आप इस व्यक्ति से डरते नहीं हैं। आप वास्तव में उन पर दया करते हैं। आप तिरस्कार के बजाय करुणा महसूस करते हैं। मुझे इस स्थिति में परिपक्व, बुद्धिमान और प्यार करने वाला वयस्क होने दें। मुझे तय करने दें कि मैं इसे सीधे संबोधित करना चाहता हूं या बिल्कुल नहीं। मुझे अपने आप को याद दिलाने दें कि किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं का प्रबंधन मेरा काम नहीं है। जितना अधिक समय आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध में डालते हैं जो 8 साल के बच्चे की तरह व्यवहार करता है, उतना ही अधिक आप बच्चे के लिए माता पिता की तरह महसूस करेंगे। जब आप पहचानते हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से निपट रहे हैं जिसे बहुत आंतरिक काम करना है, तो आप उस समय और ऊर्जा के आसपास स्वस्थ सीमाएं बना सकते हैं जिसे आप उन्हें देने के लिए तैयार हैं। अन्य वयस्कों को अपनी भावनाओं का प्रबंधन करने देने का तरीका सीखना आपका जीवन बदल देगा। इसी तरह अपनी भावनाओं को उठने और गिरने देना सीखना, जबकि फिर भी संवाद करना जो आपको करना है, भले ही ऐसा करना बहुत दर्दनाक हो। अध्याय 8, सही निर्णय अक्सर गलत महसूस होता है। उन्हें रहने दें सिद्धांत आपको एक कदम पीछे हटने के लिए सशक्त बनाता है जब कोई दूसरा वयस्क बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा हो। अपने लिए सही निर्णय लें, भले ही वे दूसरे लोगों को परेशान करें। जब आप दूसरों की भावनाओं का बोझ उठाना बंद कर देते हैं और अपने मूल्यों के अनुरूप कार्य करते हैं, तो आप अपनी शक्ति बनाए रखते हैं। जब दाव उच्च महसूस होता है, तो सही उत्तर हमेशा गलत महसूस होता है। जीवन में बहुत बार जब आप उस दुविधा में होते हैं, तो आप स्वयं को दर्द पहुंचाने का चयन करते हैं, बजाय ऐसा निर्णय लेने के जो आप जानते हैं कि आपके लिए सही है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए स्वीकार करना दर्दनाक होगा। आपके जीवन में कई बार ऐसे होंगे जब लोग आपके कहे या किए गए चीजों से नाराज, निराश या दिल टूटे होंगे। सही निर्णय लेते समय आपको अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से अपने आप को अलग करने में सक्षम होना चाहिए। आप अपनी भावनाओं को अपने निर्णयों को चलाने नहीं दे सकते, क्योंकि वे अक्सर आपको सही निर्णय लेने से रोकेंगी। सही निर्णय लेना विनाशकारी हो सकता है। किसी के साथ ईमानदार होना बिल्कुल दिल तोड़ने वाला हो सकता है। वयस्कों को अनुमति है कि वे जैसा महसूस करेंगे वैसा महसूस करें, और उन्हें आप पर क्रोधित, टूटे हुए, तबाह, अभिभूत, शर्मिंदा और बेहद नाराज होने की अनुमति है। आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप सत्य से बचकर इसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आप अपने आप को गलत रिश्तों या गलत नौकरियों या व्यवहार के गलत पैटर्न में वर्षों तक रहते हुए पाते हैं। जब मुझे पता होता है कि मेरे कार्य किसी को निराश या परेशान कर सकते हैं, तो मुझे डॉक्टर डैमोर का यह दृष्टिकोण याद रखना मददगार लगता है कि नकारात्मक भावनाएं जीवन के उतार चढ़ाव के प्रति मानसिक रूप से स्वस्थ प्रतिक्रिया हैं। जब आप अपना मन बदलते हैं और जब आप ब्रेकअप करते हैं, तो लोगों को परेशान होने और निराश या दिल टूटने की अनुमति है। जो मेरी मदद की है वह भावनात्मक असुविधा के बारे में समुद्र में लहर पर सवारी करना सीखने जैसा सोचना है, क्योंकि अपने मूल में भावनाएं लहरों की तरह होती हैं। वे उठती हैं, वे गिरती हैं। आखिरकार आपके माता पिता न केवल यह समझेंगे कि आपने निर्णय क्यों लिया, बल्कि वे आपको इसे करने की हिम्मत के लिए गर्व भी करेंगे। उन्हें रहने दें। मुझे रहने दें वह हिस्सा है जहां आप अपने आप को याद दिलाते हैं कि यह भी गुजर जाएगा। आप किसी भी अन्य की भावनात्मक प्रतिक्रिया से मजबूत हैं। उन्हें उनकी राय रखने दें। उन्हें उनकी प्रतिक्रिया रखने दें। मुझे मेरी रखने दें। कभी भी किसी और की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को कठिन निर्णय लेने से न रोकें। मुझे अपने आप से और दूसरों से ईमानदार होने दें। मुझे वह कठिन काम करने दें जो अभी दर्दनाक है, क्योंकि यह सही काम है और मुझे बाद में बहुत दर्द से बचाएगा। मुझे अपने आप को वह जीवन जीने का अवसर देने दें जिसका मैं हकदार हूं। आप अन्य लोगों की भावनात्मक अपरिपक्वता को अपने जीवन पर शक्ति रखने की अनुमति दे रहे हैं। आप किसी और के विस्फोट, अपराधबोध दिलाने और प्रतिक्रियाओं को अपने कार्यों को निर्धारित करने की अनुमति दे रहे हैं, जिससे आप लगातार अपनी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उनकी भावनाओं का प्रबंधन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप हमेशा अपनी खुशी की कीमत पर दूसरों की भावनात्मक जरूरतों को प्राथमिकता दे रहे हैं। अन्य लोगों की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे कैसा महसूस करते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं, नहीं आप उनकी भावनात्मक अपरिपक्वता को ठीक कर सकते हैं। उन्हें रहने दें सिद्धांत का उपयोग करके आप तब भी नियंत्रण में रह सकते हैं जब कोई वयस्क बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा हो और भावनात्मक विस्फोट कर रहा हो। अपने लिए सही निर्णय लें, भले ही वे अन्य लोगों को परेशान करें।
जब आप कहते हैं उन्हें रहने दें, तो आप दूसरों को अपनी भावनाओं का अनुभव करने का स्थान देते हैं, बिना इसे अपनी जिम्मेदारी बनाए उन्हें प्रबंधित या ठीक करने के लिए। जब आप कहते हैं मुझे रहने दें, तो आप अपने लिए सही निर्णय लेने का साहस पाते हैं, भले ही यह दूसरों को गलत लगे। अध्याय 9। हाँ, जीवन उचित नहीं है। जीवन उचित नहीं है। इस तथ्य को स्वीकार करें और यह जुनून बंद करें कि अन्य लोगों के पास क्या है। रुकें। उन्हें अपना जीवन जीने दें। मुझे अपने पर ध्यान केंद्रित करने दें। अधिक खुश होने के लिए आपको अपने आप को अधिक खुश होने की अनुमति देने की आवश्यकता है। अगर किसी ने कुछ बेहतर किया है तो उन्हें रहने दें। उनकी सफलता आपको फॉर्मूला देती है। जीवन उचित नहीं है। किसी बिंदु पर उस तथ्य की स्वीकृति महत्वपूर्ण है और साथ ही यह भी कि दूसरों के पास क्या है, उनकी उपस्थिति और उपलब्धियों पर जुनून रखना बंद कर दें। अपनी तुलना दूसरों से करना प्रेरणा को नष्ट करता है और प्रगति को रोकता है, विफलता की एक आत्मपूर्ण भविष्यवाणी बनाता है। प्रारंभिक कदम इस सत्य को स्वीकार करने से जुड़ा है। हर व्यक्ति परिस्थितियों के एक अनूठे सेट का सामना करता है और दूसरों पर ध्यान केंद्रित करना व्यक्ति के अपने मार्ग से विचलित करता है। जीवन में आप किसी के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं, आप उनके साथ खेल रहे हैं। किसी के पास हमेशा आपसे बेहतर कार्ड होंगे। यह इस बारे में नहीं है कि आपको क्या हाथ मिला है, यह इस बारे में है कि आप इसे कैसे खेलते हैं। अन्य सुधार के लिए उदाहरण के रूप में काम कर सकते हैं। स्वीकार करें कि दूसरों के पास फायदे हो सकते हैं, लेकिन उस पर विचार न करें। इसके बजाय अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी तुलना दूसरे लोगों से करने की विषाक्त आदत को बंद करें। दूसरों के पास जो है उसकी कामना करने से यह प्रकट नहीं होगा, यह आत्मविश्वास को कम करता है। आपके पास क्या है और इसका उपयोग कैसे करना है, इस पर ध्यान केंद्रित करें। पहचानें कि आप कब तुलना में शामिल हो रहे हैं। रुकें। उन्हें अपना जीवन जीने दें। मुझे अपने पर ध्यान केंद्रित करने दें। आप अपने जीवन को खुद को यातना देने में बर्बाद करने के लिए बहुत स्मार्ट हैं। तुलना उन क्षेत्रों को उजागर कर सकती है जिन्हें ध्यान की आवश्यकता है। यह बहानों के अंत और कार्रवाई की शुरुआत का संकेत देता है। ईर्ष्या और हताशा को प्रेरणा में बदलें, मुझे रहने दें कहकर और दूसरों की सफलताओं द्वारा प्रदान किए गए डेटा की जांच करके। ईर्ष्या आपके भविष्य का एक दरवाजा है जो थोड़ा खुला है, और यह आपका काम है कि जब ऐसा होता है तो पहचानें, दरवाजे को लात मारकर खोलें और सीधे उसके माध्यम से चलें। दूसरों की उपलब्धियां सफलता का एक फॉर्मूला प्रदान करती हैं। उनकी सफलता को एक प्रेरक के रूप में उपयोग करें, यह पहचानते हुए कि उनकी उपलब्धियां साबित करती हैं कि क्या संभव है। अगर किसी ने कुछ बेहतर और बड़ा और आपकी कल्पना से भी बेहतर किया है तो उन्हें रहने दें। उन्हें अपनी सफलता रखने दें। उन्हें आपसे पहले इसे प्राप्त करने दें। उन्हें इसे सबसे स्मार्ट और सबसे कूल तरीके से करने दें। अगर आप अपने आप से ईमानदार हो सकते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और इसे बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप करेंगे। आपको विशेष होने की जरूरत नहीं है। आपको बस हर दिन उठना है, एक पैर दूसरे के सामने रखना है और कल की तुलना में थोड़ा बेहतर करने और थोड़ा बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। अपने आप को यातना देना बंद करें और तुलना का अपने फायदे के लिए उपयोग करें। दूसरों को उनकी सफलता रखने दें और इसका उपयोग अपनी यात्रा को ईंधन देने के लिए करें। जब आप कहते हैं उन्हें रहने दें, तो आप अन्य लोगों की सफलता से सीखते हैं और उन्हें रास्ता दिखाने देते हैं। जब आप कहते हैं मुझे रहने दें, तो आप अपने हाथ में कार्ड खेलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, प्रेरणा को कार्रवाई में बदलते हैं और दूसरों के खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ खेलकर जीतते हैं। अध्याय 10। तुलना को अपना शिक्षक कैसे बनाएं। समस्या तुलना करने की प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि तुलना का अपने फायदे के लिए उपयोग न करना है। ईर्ष्या आपके भविष्य के स्वयं से एक निमंत्रण है। ये सभी लोग जो आपकी ईर्ष्या को भड़काते हैं, आपको दिखाने के लिए यहाँ हैं कि जबकि आप बहाने बना रहे थे, वे प्रयास कर रहे थे। जब आप अन्य लोगों को रास्ता दिखाने देते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि सभी भय और बहानों और बर्बाद समय के नीचे वह जीवन है जो आप हमेशा से चाहते थे। उन्हें रहने दें सिद्धांत आपको सिखाता है कि दूसरों को उनकी सफलता रखने दें, जबकि इसका उपयोग आप जो जीवन चाहते हैं उसे बनाने की प्रेरणा के रूप में करें। तुलना के तरीके को संबोधित करने के बाद जो आत्मयातना जैसा लगता है, अब तुलना के बारे में बात करने का समय है जो आपको कुछ सिखा रही है। तुलना अच्छी है जब आप किसी और के जीवन या सफलता के पहलुओं को देख रहे हैं जिन्हें आप अपने लिए बना सकते हैं। जीवन में 5% चीजें जो आप चाहते हैं वे ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप बना सकते हैं यदि आप कड़ी मेहनत करने, लगातार और अनुशासित और धैर्यवान होने के लिए तैयार हैं। आपके जीवन के बारे में बहुत कम पत्थर में तय है। अगर किसी ने कुछ उल्लेखनीय हासिल किया है तो उन्हें अपनी सफलता रखने दें। उनकी सफलता फॉर्मूला प्रदान करती है। अन्य लोग आपको दिखाते हैं कि क्या संभव है। जब एक शिक्षक के रूप में देखा जाता है
तुलना आपको यह एहसास कराने में मदद करती है कि दूसरे आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, वे आपको कुछ दे रहे हैं। वे आपको ऐसी संभावनाएं दिखाते हैं जिनका आपको एहसास नहीं था या अपने आप से कहा था कि आप हासिल करने में असमर्थ हैं। जो कोई भी या जो कुछ भी आपको ईर्ष्यालु बना रहा है, अच्छा है। उनकी सफलता और उनकी जीत आपके द्वारा चाहे जाने वाले चीजों को बनाने के आपके मौकों को कम नहीं करती, वे इसे विस्तारित करती हैं। जिन लोगों से आप अपनी तुलना करते हैं वे दर्पण के रूप में कार्य करते हैं, बड़ी संभावनाओं को वापस प्रतिबिंबित करते हैं। आपके जीवन में वे लोग आपको दर्पण में देखने और अपने आप को बाहर बुलाने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए उन्हें आपको नाराज करने दें, क्योंकि आप वास्तव में उनसे नाराज नहीं हैं। आप अपने आप से नाराज हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जल्दी से काम पर लग सकते थे और आप जानते हैं कि आप इसे समझने में सक्षम हैं। उन्हें रहने दें। सिद्धांत का उपयोग करके आप यह पहचानने में सक्षम होंगे कि कब तुलना आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है। ईर्ष्या आपके भविष्य का एक दरवाजा है जो थोड़ा खुला है, और यह आपका काम है कि जब ऐसा होता है तो पहचानें, दरवाजे को लात मारकर खोलें और सीधे उसके माध्यम से चलें। जब आप अन्य लोगों को रास्ता दिखाने देते हैं तो आप महसूस करेंगे कि सभी भय और बहानों और बर्बाद समय के नीचे वह जीवन है जो आप हमेशा से चाहते थे। जब भी आप तुलना का खेल खेलते हुए अपने आप को पाते हैं तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। तुलना आपको अपने जीवन के उन क्षेत्रों को दिखाती है जिन्हें आपके अधिक ध्यान की आवश्यकता है। सोचने और बहानों का समय समाप्त हो गया है। मुझे काम पर लगने दें। अध्याय 11, वयस्क मित्रता के बारे में वह सत्य जो किसी ने आपको नहीं बताया। दोस्तियां लेन देन नहीं होती। हिसाब किताब मत रखिए। उन्हें जाने दें। सिद्धांत आपको अपने लोगों को खोजने में मदद करेगा, भले ही आप शून्य से शुरुआत कर रहे हों। आपने अभी तक अपने कुछ पसंदीदा लोगों से मुलाकात भी नहीं की है। वयस्क मित्रता कठिन है। जीवन में आने वाले बदलावों के कारण दोस्ती बनाने, खोने या बनाए रखने में संघर्ष करना आम बात है। कई लोग उम्मीद करते हैं कि दोस्तियां बचपन की तरह बिना किसी प्रयास के हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उन्हें जाने दें। सिद्धांत इस क्षेत्र में नियंत्रण लेने में मदद कर सकता है। दोस्तियां अर्थपूर्ण होती हैं, जीवन को अधिक मजेदार और संतोषजनक बनाती हैं और चुने हुए परिवार जैसी बन जाती हैं। आप जब अपने 20 के दशक में पहुंचते हैं तब दोस्ती एक सामूहिक खेल से व्यक्तिगत खेल में बदल जाती है। इस बदलाव को पहचानने में विफलता अकेलेपन की ओर ले जा सकती है। एक व्यस्त दुनिया में जुड़े रहना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, नए स्थानों और जीवन के चरणों में अपने लोगों को खोजना एक बार बार आने वाला कार्य बन जाता है। उन्हें जाने दें। सिद्धांत वयस्क मित्रता की समझ को गहरा कर सकता है, बंधनों को मजबूत कर सकता है और आपको नए लोगों से मिलने में मदद कर सकता है। महान बिखराव। बचपन की दोस्तियों में एक टीम जैसा महसूस होता है जो एक ही गति से चलती है। साझा दिनचर्या और अनुभव एकता की भावना पैदा करते हैं। वयस्कों के रूप में दोस्त अलग अलग प्राथमिकताओं, स्थानों और जीवन की घटनाओं के कारण बिखर जाते हैं। यह बिखराव तब हो सकता है जब दोस्त शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, स्थानांतरित होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं या नुकसान का अनुभव करते हैं। लगातार संपर्क की संरचना के गायब होने पर अकेलापन महसूस होता है। नियंत्रण से बाहर महसूस करना असुरक्षा और चिपकने की ओर ले जा सकता है। वयस्क दोस्तियां आती जाती रहती हैं, जिसके लिए एक लचीले और सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। उन्हें जाने दें कहना अनिवार्य हो जाता है। उन्हें जाने दें। सिद्धांत लचीलेपन और समय के बुद्धिमानी से उपयोग को सिखाता है ताकि संतोषजनक दोस्तियां बनाई जा सकें। मित्रता के 3 स्तंभ। निकटता। शारीरिक निकटता मायने रखती है क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से एक साथ बिताए गए समय को बढ़ाती है। निकटता के बिना जुड़े रहने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि दोस्ती बनाने के लिए महत्वपूर्ण घंटों की आवश्यकता होती है। समय एक ही जीवन चरण में होना महत्वपूर्ण है। जब समय गलत होता है तो साझा अनुभव और आम जमीन खोजना कठिन हो जाता है। ऊर्जा। किसी के साथ तालमेल अमूर्त ऊर्जा पर आधारित है। इस ऊर्जा पर भरोसा करना आवश्यक है। दोस्तियां फीकी पड़ती हैं। दोस्तियां अक्सर व्यक्तिगत कारणों के बजाय निकटता, समय और ऊर्जा के स्तंभों के न होने के कारण फीकी पड़ जाती हैं। उन्हें जाने दें का अनुप्रयोग। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, लोग आपके जीवन में आएंगे और निकलेंगे। हर किसी से सबसे अच्छे दोस्त होने या हर चीज में शामिल होने की उम्मीद करना बंद करें। वयस्क मित्रता के एक अलग दृष्टिकोण को अपनाएं। अधिक संतोषजनक जीवन के लिए उन्हें जाने दें सिद्धांत का उपयोग करें। अगर आप हमेशा पहल करने वाले हैं तो यह दर्शाता है कि प्रयास एक तरफा है। जब आपके पास कोई दोस्त न हो तो क्या करें? अच्छे इरादे मान लें। अंतर्मुखी दोस्तों को बस रिचार्ज करने के लिए कुछ समय की जरूरत हो सकती है। हिसाब किताब मत रखिए। लोगों से इसलिए संपर्क करें क्योंकि आप चाहते हैं। जवाब की उम्मीद न करें।
उनके जीवन में बहुत कुछ चल रहा हो सकता है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। उन्हें वापस मैसेज न करने दें। लोगों के लिए खुशी मनाएं और उन्हें शुभकामनाएं दें। निष्कर्ष में, वयस्क मित्रता की बदलती प्रकृति को समझना और उन्हें जाने दें सिद्धांत को लागू करना अधिक संतोषजनक और स्वस्थ संबंधों की ओर ले जा सकता है। अध्याय 14। अन्य लोगों को बदलने के लिए प्रेरित करना। सबसे प्यार भरा काम जो आप कर सकते हैं वह है उन पर दबाव डालना बंद करना और उन्हें जैसे हैं वैसे रहने देना। वयस्क केवल वही करते हैं जो वे करना चाहते हैं। आपको जो जानना चाहिए वह यह है कि एक इंसान हमेशा वही चुनेगा जो अभी सुखद है और जो दर्दनाक लगता है उससे बचेगा। दशकों के शोध कहते हैं कि आप किसी को बदलने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हें बदलने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं और यहां तक कि उन्हें यह विश्वास दिला सकते हैं कि ऐसा करने का विचार उनका ही था। एबीसी लूप एक ऐसा उपकरण है जिसका अपने जीवन के किसी भी व्यक्ति के साथ पालन किया जा सकता है। माफी मांगें, फिर खुले अंत वाले प्रश्न पूछें, पीछे हटें और उनके व्यवहार का निरीक्षण करें, बदलाव को मॉडल करना जारी रखते हुए प्रगति का जश्न मनाएं। एक आम सवाल है, मैं किसी और को बदलने के लिए कैसे प्रेरित करूं? वास्तविकता यह है कि लोग केवल तभी बदलते हैं जब वे बदलने का महसूस करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी को कितना बदलना चाहते हैं। अगर कोई बदलना नहीं चाहता तो वह नहीं बदलेगा। किसी पर बदलने के लिए दबाव डालने से तनाव, नाराजगी और दूरी पैदा होती है। अपने जीवन के किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसकी आप परवाह करते हैं और चाहते हैं कि वह बदल जाए। आप उनके बारे में चिंतित हो सकते हैं और यह नहीं समझ सकते कि वे प्रेरित क्यों नहीं है। जब आप किसी को धकेलते हैं तो इससे व्यक्ति केवल वापस धकेलता है। आप मानव स्वभाव के मौलिक नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं। लोगों को अपने निर्णयों पर नियंत्रण महसूस करने की जरूरत है। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में लोग बदलें, लेकिन उन पर दबाव डालने से इसका विरोध होता है। हर बार जब आप मानव स्वभाव के खिलाफ लड़ते हैं तो आप हार जाएंगे। उन्हें जाने दें, सिद्धांत उन स्थितियों के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है जहां आप चाहते हैं कि कोई और बदले। आप किसी और को बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। वयस्क केवल तभी बदलते हैं जब वे ऐसा महसूस करते हैं। लोगों को प्रेरित करने की कोशिश बंद करें, क्योंकि यह काम नहीं करता। वयस्क केवल वही करते हैं जो वे करना चाहते हैं। अन्य लोगों पर दबाव डालना विफल हो जाता है क्योंकि आप यह नहीं समझते कि लोग कैसे तैयार किए गए हैं। एक इंसान हमेशा वही चुनेगा जो अभी सुखद है और जो दर्दनाक लगता है उससे बचेगा। बदलने के लिए आवश्यक कार्य दर्दनाक और कठिन है। ग्रह पर हर एक व्यक्ति सोचता है कि वह अपवाद है। धमकियां, सबसे बुरे परिदृश्य, निष्क्रिय आक्रामक टिप्पणियां, आंखें घुमाना और डराने की रणनीतियां दूसरे व्यक्ति के दिमाग में पंजीकृत भी नहीं हो रही हैं। दबाव नियंत्रण पर संघर्ष पैदा करता है। मानव प्राणियों में नियंत्रण में रहने की एक हार्डवायर्ड आवश्यकता है, एक जीवित रहने की प्रवृत्ति। अपने जीवन पर नियंत्रण महसूस करना ही आपको सुरक्षित महसूस कराता है। लोगों को ऐसा महसूस करने की जरूरत है कि बदलना उनका विचार है। आप किसी को बदलने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हें बदलने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं और यहां तक कि उन्हें यह विश्वास दिला सकते हैं कि यह सब उनका ही विचार था। अपने प्रभाव की शक्ति को अनलॉक करें। अध्याय 15। अपने प्रभाव की शक्ति को अनलॉक करें। जब आप लोगों को बदलने के लिए दबाव डालना बंद कर देते हैं और उन्हें जैसे हैं वैसे रहने देते हैं तो कुछ जादुई होता है। बदलाव का मॉडल बनाएं और इसे मजेदार और आसान दिखाएं। यह स्थापित करने के बाद कि लोग केवल तभी बदलते हैं जब वे ऐसा महसूस करते हैं और उन पर दबाव डालना अप्रभावी है, यह अध्याय इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए अपनी शक्ति को कैसे अनलॉक किया जाए। जब आप लोगों को बदलने के लिए दबाव डालना बंद कर देते हैं और उन्हें जैसे हैं वैसे रहने देते हैं तो कुछ जादुई होता है। अब आपके पास अपने सकारात्मक प्रभाव की शक्ति को अनलॉक करने के लिए समय और ऊर्जा है। लोग सामाजिक प्राणी हैं जो अपने आसपास के लोगों से अत्यधिक प्रभावित और प्रेरित होते हैं। पहले, उन्हें जैसे हैं वैसे रहने दें, स्वीकार करें कि आप उनके व्यवहार या कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते। वयस्क केवल वही करते हैं जो वे करना चाहते हैं। आपका काम उन्हें वैसे ही स्वीकार करना है जैसे वे हैं और जहां वे हैं। फिर, मुझे करने दें, उस पर ध्यान दें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, अपना व्यवहार। बदलाव का मॉडल बनाएं और इसे मजेदार और आसान दिखाएं। आपका प्रभाव अत्यधिक प्रभावी है, लेकिन धैर्य की आवश्यकता है क्योंकि किसी और के दिमाग को प्रभावित करने में समय लगता है। उन्हें जाने दें, कहना जारी रखें और अपने व्यवहार और रवैये पर ध्यान केंद्रित करें। रंजिश से बचने के लिए अपनी अपेक्षाओं को छोड़ दें। एबीसी लूप। आपकी सहायता के लिए रॉबिन्स एबीसी लूप का परिचय देते हैं, एक उपकरण जो विशेषज्ञ सलाह को एक सरल सूत्र में जोड़ता है। माफी मांगें, फिर खुले अंत वाले प्रश्न पूछें। एक वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करके बातचीत शुरू करें। लक्ष्य एक ऐसे तरीके से संवाद करना है जो तनाव को निष्प्रभावी करता है और सकारात्मक बदलाव के लिए जगह बनाता है।
बिना बाधा डाले सुनने के लिए तैयार आएं। बातचीत से पहले स्पष्ट करें कि आप उन्हें क्यों बदलना चाहते हैं। अपनी निराशा के मूल तक पहुंचने के लिए 5 क्यों विधि का उपयोग करें। इसका हमेशा उनके व्यवहार से संबंध होगा जो आपको नियंत्रण के नुकसान का एहसास कराता है। उन पर दबाव डालने के लिए माफी मांगे। बात सही होने की नहीं है। बी पीछे हटें और उनके व्यवहार का निरीक्षण करें। उन पर दबाव डालना बंद करें। उन्हें चीजों पर विचार करने के लिए समय की आवश्यकता है। बदलाव का मॉडल बनाएं, इसे आसान और मजेदार दिखाएं। सी प्रगति का जश्न मनाएं जबकि आप बदलाव को मॉडल करना जारी रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव वह है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, आपका। बदलें कि आप कैसे सामने आते हैं। उस व्यक्ति पर दबाव डालना बंद करें जिससे आप प्यार करते हैं और अधिक प्यार करने वाले बने। अध्याय 16 किसी संघर्षरत व्यक्ति की मदद करना। लोग केवल तभी ठीक होते हैं जब वे अपने लिए ऐसा करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरे व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता होती है वह है स्वीकृति। उन्हें आपसे अपना विश्वास उधार लेने दें। उन्हें जाने दें, सिद्धांत आपको सिखाता है कि दूसरों की मदद करने का मतलब उनकी समस्याओं को उनके लिए हल करना नहीं है, इसका मतलब है उन्हें वह स्थान और उपकरण देना जिससे वे स्वयं ऐसा कर सकें। यह अध्याय एक महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान करता है, क्या होगा अगर कोई गंभीर समस्या में है? क्या आपको बस उन्हें जाने देना चाहिए जबकि वे नीचे की ओर जा रहे हैं? इसका उत्तर एक नुआंसदार है। यदि कोई खतरनाक या आत्मविनाशकारी कार्य कर रहा है तो आप बस उन्हें जाने नहीं देते। आप कदम उठाते हैं और मदद के लिए जो आवश्यक है वह करते हैं। हालांकि एक कठिन सत्य यह है कि हर कोई बेहतर होने के लिए तैयार नहीं है। आप किसी और की शराब छुड़ाने, उपचार या स्वास्थ्य को उनसे ज्यादा नहीं चाह सकते। मदद करने की कोशिश में आप अनजाने में उन्हें अपनी ताकत खोजने से रोक सकते हैं। जितना अधिक आप बचाते हैं उतना ही अधिक वे डूबते हैं। उपचार के बारे में कठिन सत्य। किसी को बदलने के लिए दबाव डालने से प्रतिरोध पैदा होता है। लोग केवल तभी ठीक होते हैं जब वे तैयार होते हैं। उन्हें अपने लिए बेहतर होना चाहिए। आपका निर्णय दबाव में तब्दील होता है। दूसरे व्यक्ति को जिसकी आवश्यकता है वह है स्वीकृति। उन्हें संघर्ष करने दें। बचाव बनाम समर्थन। जितना अधिक आप किसी को उसकी समस्याओं से बचाने की कोशिश करते हैं उतनी ही अधिक संभावना है कि वे उनमें डूबते रहेंगे। किसी को बचाना उनका समर्थन करना नहीं है और किसी के आत्मविनाशकारी व्यवहार को सक्षम करना उन्हें प्यार करना नहीं है। सक्षम करना तब होता है जब आप किसी के समस्याग्रस्त व्यवहारों को उचित ठहराते हैं या समर्थन करते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि आप उनकी मदद कर रहे हैं। अन्य वयस्कों को उनके कार्यों के प्राकृतिक परिणामों का सामना करने और महसूस करने देना उपचार के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। समर्थन प्रदान करना। समर्थन प्रदान करना किसी को गेंद फेंकने जैसा है, उन्हें इसे पकड़ने का चुनाव करना होगा। उन्हें गेंद गिराने दें। मुझे इसे फेंकना बंद करने दें। मुझे इसे उठाने और मैदान में दौड़ने की इच्छा का विरोध करने दें। जब आप जिससे प्यार करते हैं वह संघर्ष कर रहा हो तो उन्हें प्रोत्साहित करते हुए समर्थन प्रदान करें कि वे उस चीज का सामना करें जिससे वे बच रहे हैं। उनकी भावनाओं को मान्य करें। अपनी भावनाओं को उनकी भावनाओं से अलग करें। उन्हें सांत्वना दें। उन्हें आश्वस्त करें कि उनमें कुछ ऐसा करने की क्षमता है जो कठिन लगता है। अपनी ताकत की खोज में उनका समर्थन करें। ऐसा व्यवहार करें जैसे आप उनकी समस्याओं का सामना करने की क्षमता में विश्वास करते हैं। तंत्रिका वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। जो व्यक्ति नीचे की ओर जा रहा है वह संभवतः शुद्ध अस्तित्व मोड में है। आप किसी को क्षण में शांत कर सकते हैं लेकिन आप उन्हें दीर्घकालिक तनावग्रस्त स्थिति से बाहर नहीं निकाल सकते। उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए स्वयं काम करना होगा। दर्द की भूमिका। उस व्यक्ति को बदलने की इच्छा को मजबूत करने के लिए दर्द की आवश्यकता होती है। संघर्ष मानव अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उपचार एक विकल्प है। समर्थन बनाम दर्द को दूर करना। किसी के दर्द को दूर करने की कोशिश करने और ऐसा समर्थन प्रदान करने के बीच बहुत बड़ा अंतर है जो उन्हें स्वयं काम करने की अनुमति देता है। हर स्थिति अलग है और आपको यह पता लगाना होगा कि आपके लिए समर्थन कैसा दिखता है। निष्कर्ष में किसी संघर्षरत व्यक्ति की मदद करने में समर्थन प्रदान करना और एक अनुकूल वातावरण बनाना शामिल है, जबकि उन्हें अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने और उपचार की दिशा में अपने स्वयं के विकल्प बनाने की अनुमति देना है। मुख्य बात यह है कि बचाव से बचें, जो उनकी प्रगति को बाधित कर सकता है और उनके कष्ट को लंबा कर सकता है। अध्याय 17 वह प्यार चुनना जिसके आप योग्य हैं। आप एक अद्भुत प्रेम कहानी के योग्य हैं। उन्हें जाने दें, सिद्धांत आपको प्यार का पीछा करने और इसे चुनने के बीच के अंतर को सिखाएगा। प्रेमपूर्ण संबंध बनाना आपकी जिम्मेदारी है और आपकी शक्ति लोगों के व्यवहार को वास्तविक रूप में स्वीकार करने और खुद को प्रस्तुत करने के तरीके को बदलने में है।
यह अध्याय उस प्यार को पहचानने और चुनने के बारे में है जिसके आप योग्य हैं, यह जोर देते हुए कि आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रेम कहानी आपके सामने है। यह श्रोताओं को अपने लायक से कम से संतुष्ट होना बंद करने और प्यार का पीछा करने और इसे चुनने के बीच के अंतर को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। वयस्क चुनते हैं कि वे किससे और कैसे प्यार करते हैं। वयस्क चुनते हैं कि वे किससे और कैसे प्यार करते हैं, और कभी कभी वे आपको नहीं चुनेंगे। लोगों का व्यवहार इस बारे में सच बताता है कि वे आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं। प्यार का पीछा करना बंद करें। अक्सर आप प्यार का पीछा करते हैं और अंत में अपने मूल्यों से समझौता करते हैं। प्यार का पीछा करके आप उस गहरे और अर्थपूर्ण संबंध को दूर करते हैं जिसके आप योग्य हैं। सर्वोत्तम संबंध समय के साथ बढ़ते और बदलते हैं, और आप खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं इसे बदलने से वह प्रेमपूर्ण साझेदारी बनेगी जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। बदले नहीं, खत्म करें। प्यार पाना हाँ कहने से ज्यादा ना कहने के बारे में है। जब आपके पास उच्च मानक होते हैं तो डेटिंग एक खत्म करने की प्रक्रिया बन जाती है। उन्हें जाने दें सिद्धांत आपको खुद के साथ ईमानदार रखेगा और आपको साहस देगा कि आप दूसरे लोगों को अपना असली रूप दिखाने दें जबकि आप खुद के प्रति सच्चे रहें। खुद होने के लिए पर्याप्त साहसी बने। जब आप खुद होने के लिए पर्याप्त साहसी होते हैं तो आप नियंत्रण में होते हैं क्योंकि आप ही चुनते हैं कि कौन आपका समय और ऊर्जा पाता है। डेटिंग के लिए आपको दूसरे लोगों के व्यवहार के मामले में बहुत स्पष्ट होने की आवश्यकता होती है, और यही कठिन हिस्सा है। खुद को सिकुड़ने न दें। अपना समय खुद को एक छोटे से बक्से में सिकोड़ने, कोई नया बनने या जो आप हैं उसे बदलने की कोशिश में न लगाएं, सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में होने के लिए जो आपसे प्यार नहीं करता। एक अपूर्ण रिश्ते में पड़ना आसान है ताकि आप एकल दोस्त न रहें। एकल होना ठीक है। यदि आप उस प्रकार के स्वस्थ, अद्भुत और गहराई से संतोषजनक संबंध को आकर्षित करना चाहते हैं जिसके बारे में आपने हमेशा सपना देखा है, तो आपको अगले वर्ष के लिए एकल रहने और यह पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करने की इच्छा रखनी चाहिए कि अकेले रहकर कैसे खुश रहा जाए और ठीक हुआ जाए। आप एक अविश्वसनीय प्रेम कहानी के हकदार हैं, लेकिन आप इसे तब तक नहीं बनाएंगे जब तक आप यह पता नहीं लगा लेते कि आप बार बार ऐसे लोगों को क्यों चुनते हैं जो स्वस्थ नहीं हैं या आपके प्रति प्रतिबद्ध नहीं होंगे। प्रतिबद्धता वार्तालाप। किसी भी संबंध में एक समय आता है जहां आप सोच सकते हैं कि यह कहां जा रहा है। जैसे ही आप ऐसा महसूस करना शुरू करते हैं, बातचीत का समय आ गया है। कभी भी वह मांगने पर बुरा महसूस न करें जिसके आप हकदार हैं। प्रतिबद्धता जैसी महत्वपूर्ण चीज के बारे में कभी संकेत न दें। यदि संबंध होना तय है तो यह बातचीत इसे मजबूत बनाएगी। एक वास्तविक बातचीत केवल उस चीज को नष्ट करती है जो नकली है। लोग जब किसी चीज को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश करते हैं तो उनकी एक गलती दूसरे व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना है, बजाय अपने समय के मूल्य और जीवन में अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करने के। इस उम्मीद के साथ आगे न बढ़े कि व्यक्ति वही चाहेगा जो आप चाहते हैं। यह आपके इच्छित उत्तर पाने के बारे में नहीं है। यह आपकी स्थिति के बारे में सच्चाई पाने के बारे में है। अपने समय का मूल्य जानें। मैं अधिक समय और ऊर्जा निवेश करना चाहती हूं, लेकिन केवल तभी जब हम अगले स्तर पर जा रहे हों। और अगर आप वही नहीं देखते हैं तो यह अच्छा रहा है। लेकिन मैं खुद को जानती हूं और मुझे अपना समय उन लोगों के साथ बिताने का चुनाव करने की आवश्यकता है जो वही चाहते हैं जो मैं चाहती हूं। क्या होगा अगर वे प्रतिबद्ध नहीं होते? यदि आप इसके बाद भी रहने का चुनाव करते हैं जब वे आपको बता देते हैं कि वे वही नहीं चाहते जो आप चाहते हैं, तो यह आप पर है। यदि आप किसी ऐसी चीज में रहते हैं जिसके लिए वे प्रतिबद्ध नहीं होंगे, तो अगला फोन कॉल आपके चिकित्सक को होना चाहिए, क्योंकि कुछ गहरा चल रहा है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों रहना चाहते हैं जो आपके प्रति प्रतिबद्ध नहीं होगा? आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों रहना चाहते हैं जो वही नहीं चाहता जो आप चाहते हैं? अध्याय आत्ममूल्य के महत्व और ऐसे संबंधों को चुनने पर जोर देता है जो आपके सपनों और मूल्यों का समर्थन करते हैं। यह आपके लायक क्या है यह जानकर और कम से संतुष्ट न होकर अपने प्रेम जीवन पर नियंत्रण लेने के बारे में है। निष्कर्ष, आपका मुझे करने दें युग यहां है। पुस्तक वास्तव में दूसरे लोगों के बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है। अगर आपको लगता है कि यह उनके बारे में है तो आप मुख्य बात समझ नहीं पाए हैं। सत्य सरल है, शक्ति आपके पास है और आप ही वह व्यक्ति हैं जो इसे दूसरों को दे रहे थे। अपनी शक्ति वापस लें। अब समय आ गया है अपनी शक्ति और अपना जीवन वापस लेने का। उन्हें करने दें सिद्धांत आपकी शक्ति वापस लेने की कुंजी है। मुझे करने दें की शक्ति। बस 2 सरल शब्द चाहिए, मुझे करने दें। अपने जीवन को वापस पाने के उदाहरण। दूसरों के कहने, सोचने और करने पर नियंत्रण रखने की कोशिश बंद करें। इसके बजाय उस पर ध्यान दें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, आप स्वयं। उदाहरण, हवाई जहाज में किसी के खांसने पर तनावग्रस्त होने के बजाय उन्हें खांसने दें, उन्हें करने दें और इस पर ध्यान दें कि आप अपनी रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे अपनी नाक और मुंह को ढकना।
दूसरों की राय, ड्रामा और निर्णय से खुद को मुक्त करें। उदाहरण, अगर दोस्त आपको ब्रंच पर आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, उन्हें करने दें। अगर कोई जिससे आप आकर्षित हैं प्रतिबद्धता में रुचि नहीं रखता, उन्हें करने दें। अपने आसपास के हर व्यक्ति को प्रबंधित करने की कोशिश बंद करें। उदाहरण, वयस्कों को वयस्क होने दें। अपने जीवन में लोगों पर बदलने का दबाव बनाना बंद करें। स्वीकृति का पीछा करना और दूसरे लोगों की खुशी का प्रबंधन करना बंद करें। अपने सपनों, लक्ष्यों और खुशी पर ध्यान दें। उदाहरण, दूसरे लोगों को आपके बारे में नकारात्मक विचार रखने दें और इसके बजाय उस एक व्यक्ति पर ध्यान दें जिसकी राय वास्तव में मायने रखती है, आपकी। दूसरे लोगों की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को अपने विकल्पों का निर्धारण करने की अनुमति देना बंद करें। उदाहरण, अगर आप सगाई कर चुके हैं लेकिन संदेह है, तो अपने लिए सही निर्णय लें, भले ही यह किसी को परेशान करे। दूसरे लोगों की सफलता को आपको पक्षाघात करने की अनुमति देना बंद करें। उदाहरण, अगर किसी ने आपसे बेहतर कुछ किया है, उन्हें करने दें। उनकी सफलता आपको फॉर्मूला देती है। उन लोगों को बदलने की कोशिश बंद करें जो बदलना नहीं चाहते। वयस्कों को वयस्क होने दें। उदाहरण, उन पर दबाव डालना बंद करें। स्वीकार करें कि आप उनके व्यवहार या कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते। संघर्ष कर रहे लोगों को बचाने की कोशिश बंद करें। उदाहरण, दूसरों को उनके कार्यों के प्राकृतिक परिणामों का सामना करने दें। शर्तों के साथ समर्थन प्रदान करें। लोगों को आपसे प्यार करवाने की कोशिश में अपना समय बर्बाद करना बंद करें। उदाहरण, लोगों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करें और उनके व्यवहार को सत्य के रूप में स्वीकार करें। प्यार का पीछा करना बंद करें और इसे चुनना शुरू करें। अब तक की सबसे अद्भुत मित्रताएं बनाएं। उदाहरण, मित्रता के अपने आप होने की उम्मीद करना बंद करें और इसे बनाने की जिम्मेदारी लें। यह पुस्तक आपके संबंधों को आनंद, अर्थ और जुड़ाव के सबसे बड़े स्रोतों में बदलने के बारे में रही है। चाहे आप अकेले हों, डेटिंग कर रहे हों, विवाहित हों या दिल टूटने से उबर रहे हों, अद्भुत संबंध बनाने की शक्ति पहले से ही आपके भीतर है। उन्हें करने दे सिद्धांत ने आपको मानवीय संबंधों की जटिलताओं को नेविगेट करना, दूसरों को वैसा होने देना जैसे वे हैं और अपनी उपस्थिति चुनकर अपनी शक्ति वापस पाना सिखाया है। आगे बढ़ते हुए याद रखें, आप अपने जीवन का प्यार हैं। जो जीवन आप बनाते हैं, अर्थपूर्ण संबंधों, आनंद और संतुष्टि से भरा, वह इससे शुरू होता है कि आप स्वयं से कैसे प्यार करना चुनते हैं। मुझे करने दें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और कृपया आगामी रिकॉर्डिंग की सूचना प्राप्त करने के लिए सदस्यता लेना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।